डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन उनके कानूनी कौशल, बौद्धिक क्षमता और सामाजिक न्याय के प्रति दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। उनकी वकालत और संघर्ष ने समाज के अनगिनत पहलुओं पर गहरी छाप छोड़ी है। यहाँ मैं आपके लिए एक काल्पनिक सस्पेंस से भरपूर कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें बाबा साहब अपने कानूनी कौशल और न्याय के प्रति अपने अडिग संकल्प से एक कठिन केस जीतते हैं। ये कहानी वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन पूरी तरह काल्पनिक है। कहानी न्याय की पुकार, बाबा साहब बनाम जैस्पर जज। प्रारंभ केस की शुरुआत। ये कहानी है 1930 के दशक की, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उस समय समाज में जातिगत भेदभाव के कारण निचली जातियों के लोगों को न्याय पाना असंभव सा था। एक बड़े शहर में एक दलित परिवार पर झूठा आरोप लगाकर उसे दोषी ठहरा दिया गया था। ये केस एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली जज जैस्पर के अधीन था, जो उच्च जाति से थे और जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। जैस्पर जज ने सुनवाई के दौरान बार बार दलित परिवार के सदस्यों का अपमान किया और बिना ठोस सबूतों के उन्हें दोषी ठहराने का इरादा बना लिया। जब ये बात बाबा साहब तक पहुंची, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस मामले को अपने हाथ में लेंगे और उस परिवार के साथ न्याय करने के लिए लड़ेंगे। उन्होंने इस केस को व्यक्तिगत चुनौती के रूप में लिया, क्योंकि यह केवल उस परिवार का मामला नहीं था, बल्कि पूरे समाज के अधिकार और न्याय का प्रश्न था। भाग 1 केस की गहन तैयारी। बाबा साहब ने उस केस की गहराई से पड़ताल शुरू की। उन्होंने तमाम दस्तावेजों का अध्ययन किया और हर संभव साक्ष्य जुटाने में जुट गए। इस मामले में सबसे कठिनाई ये थी कि जज जैस्पर के पास बहुत प्रभावशाली शक्तियां थीं और वह किसी भी कीमत पर दलित परिवार को दोषी ठहराना चाहते थे। इस केस के दौरान कई बार बाबा साहब के खिलाफ साजिशें रची गईं, लेकिन उन्होंने बिना डरे सत्य और न्याय की राह पर चलते हुए साक्ष्य जुटाए। जब बाबा साहब को ये पता चला कि मामले में कई गवाहों को धमकाया गया है और साक्ष्यों को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तो वे समझ गए कि इस केस में एक गहरी साजिश है। उन्होंने उन गवाहों से गुप्त रूप से मुलाकात की और उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। भाग 2 अदालती लड़ाई का आरंभ। जब कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हुई, जज जैस्पर ने हर बार बाबा साहब को रोकने और उनके तर्कों को खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि बाबा साहब का हर कदम विफल हो जाए, लेकिन बाबा साहब ने बेहद संयम और धैर्य से हर सवाल का जवाब दिया, हर साक्ष्य को प्रस्तुत किया और हर तर्क को मजबूती से रखा। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ती गई, बाबा साहब ने गवाहों से जिरह करते हुए उन पर किए गए दबाव और धमकियों का पर्दाफाश किया। उन्होंने गवाहों को आश्वासन दिया कि अदालत में सच्चाई बोलने से वे सुरक्षित रहेंगे। बाबा साहब ने जज जैस्पर की हर चाल को ध्यान से परखा और उसे कानूनी तरीकों से मात देने की कोशिश की। भाग 3 निर्णायक मोड़ और जैस्पर की चाल। सुनवाई का अंतिम दिन था। जज जैस्पर ने अंतिम निर्णय सुनाने से पहले बाबा साहब के सामने एक नई चुनौती रख दी। उन्होंने कहा कि दलित परिवार को दोषमुक्त करने के लिए बाबा साहब को कुछ ठोस सबूत प्रस्तुत करने होंगे जो उनके बेगुनाही को साबित कर सके। जैस्पर को यह उम्मीद थी कि बाबा साहब अब असहाय हो जाएंगे और परिवार को दोषी ठहरा दिया जाएगा, लेकिन बाबा साहब ने पहले से ही एक गुप्त योजना बना रखी थी। उन्होंने अंतिम दिन अदालत में एक नया सबूत प्रस्तुत किया, एक पत्र जिसे जज जैस्पर के इशारों पर गवाहों को धमकाने के लिए भेजा गया था। ये पत्र इस बात का ठोस सबूत था कि केस को जानबूझकर मोड़ा जा रहा था और साक्ष्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा था। भाग 4 जैस्पर का पर्दाफाश। जैसे ही बाबा साहब ने वह पत्र अदालत में पेश किया, सभी लोग चौंक गए। इस पत्र ने साफ कर दिया कि जज जैस्पर के इशारों पर गवाहों को धमकाया गया था और परिवार को फंसाने की साजिश रची गई थी। अदालत में मौजूद सभी लोगों के सामने यह बात साफ हो गई कि यह पूरा केस केवल जातिगत भेदभाव और अन्याय के आधार पर खड़ा किया गया था। जज जैस्पर के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका था कि उनका खेल खत्म हो गया है। बाबा साहब ने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय से यह साबित कर दिया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। अदालत ने उस दलित परिवार को दोषमुक्त कर दिया और उन पर लगे सभी झूठे आरोप हटा दिए। भाग 5 न्याय की जीत और समाज में जागरूकता। इस केस की जीत केवल बाबा साहब की जीत नहीं थी। इस केस की जीत केवल बाबा साहब की जीत नहीं थी, ये पूरे समाज के लिए एक बड़ा संदेश था कि न्याय किसी जाति, धर्म या समाज के आधार पर नहीं हो सकता। बाबा साहब के इस केस ने भारतीय समाज में एक नई चेतना का संचार किया। अब लोगों को यह विश्वास हो गया कि उनके अधिकारों के लिए कोई लड़ने वाला है और न्याय पाने की उम्मीद अब अंधकार में नहीं है। ये केस एक ऐतिहासिक घटना बन गई जिसने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में एक नई लहर को जन्म दिया। बाबा साहब का ये संघर्ष समाज में समानता और न्याय के प्रति एक आदर्श बन गया। ये कहानी बाबा साहब के उस अद्वितीय साहस और संघर्ष को दर्शाती है जो उन्होंने समाज में समानता और न्याय स्थापित करने के लिए किया। बाबा साहब का जीवन वास्तव में एक प्रेरणा है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, सत्य और न्याय के प्रति समर्पण हमेशा विजयी होता है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।